When was the last time you did something for the first time? Okay, so let me repeat. When was the last time you did something for the first time? कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, ज्ञान तो थोड़ा बांटूंगी. But this is a very powerful question and it has always helped me to stretch my comfort zone. So this was an incident. I was selected to attend HRSE conference in Dubai. I work in Naman HR and I was the fortunate one out of the group who got selected. Obvious thing was in mind to extend Dubai stay and go around. I checked with my colleagues. They had something lined up and they refused. And the plan was about to fizzle out. My daughter, who usually is the other side of the table to get all my wisdom from psychology and behavioral training, she said, "Ma, why don't you go on a solo trip?" I said, "Solo trip?" She said, "Yeah, you can go around and be there." So it took me a while. My husband was looking at me, who doesn't like to travel and failed to understand that why people travel. So with both these two extremes, I took some time and I felt that why not? I can go. So there was an excitement, to be honest, and there was some fear because hear and say about Dubai, you know. याद आया कि एक बचपन का दोस्त वहाँ पे रहता है, क्यों ना उससे पूछा जाए, क्योंकि कहीं तो भी दिमाग में ऐसा था कि होटल में रह के ट्रैवल करना was not my idea. I wanted to have some local flavor to my stay. जयराम को फ़ोन लगाया, बचपन का दोस्त है, गुस्सा होगा क्योंकि ये बचपन के नाम से मैं ही केवल उसे बुलाती हूँ, वैसे उसका नाम मिलिंद है. Was not sure how he will respond because in these many years he got married, got son, and not sure how she will respond. But first call and he said, "Of course you can come. I'll help you to plan out and I'll make sure कि तेरे को जैसा local flavor चाहिए मैं सारा इंतज़ाम कर दूँगा." I said, "Fair enough." After 3 days conference evening, I was standing looking at the road, took a cab and reached to his place. And he was not staying in Dubai, but he was staying in Sharjah. So हमारा पहला सफ़र दुबई की कैब में शुरू हुआ, बर दुबई से शारजा के लिए. अजीब लग रहा था थोड़ा सा, पर ठीक है. रात को जयराम ने मेरे काउंसलिंग सेशन लिया. यस, आपको कभी कभी टेबल के उस तरफ रहना पड़ता है. और उसने मुझे कहा कि ये देखो, ये है तुम्हारा बस का पास, ये यहाँ का एक लोकल नंबर का बेसिक मोबाइल, क्योंकि जो सारे टूर तुम्हारे लिए बुक किए हैं और हाउ दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू. आई सेड ओके, फेयर इनफ. एंड कल सुबह से तुम्हारा पहला टूर शुरू होता है. आई सेड ओके, एंड सम दिरम्स. और जब उसने दिरम दिए तो मैंने कहा इतने से? बोले सब कुछ हो जाएगा दुबई में इससे, ये बहुत सारे पैसे हैं. कन्वर्जन तब तक बहुत ज़्यादा कैलकुलेट किया नहीं था मैंने. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसने कहा, ये याद रखना दुबई बहुत सेफ़ है और इसीलिए मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है तुम्हारी, क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं यदि कोई भी रूल वायलेट करता है. तो मेरे अंदर का साइकोलॉजिस्ट जाग गया था कि फियर साइकोसिस पे उसके साथ कोई चर्चा की जाए. But I suspended that and next day morning I was on my own. 4 days I went around and I'm sure the different places you can find out from the Google. Why I decided to share my experience. Different 4 days I was put up with different groups. पहले दिन हनीमून कपल के साथ मैं थी और अलग अलग नेशनलिटीज़ के हनीमून कपल्स थे. एक जो कपल था एशियन कंट्रीज से था और उसने मुझसे पूछा कि आप अकेली आई हैं? मैंने कहा हाँ, अकेली आई हूँ. तो शादी नहीं हुई क्या आपकी? मैंने कहा नहीं, हुई है शादी. हैप्पी, अनहैप्पी, स्ट्रगल, कंफर्ट, ये सब डिस्कशन में वो मुझसे कुछ पूछती, उसके पहले उसका सवाल आ गया, कितने साल शादी के बाद ऐसे मैं अकेले सोलो ट्रिप पे जाऊँगी? आई रिफ्रेन्ड सेइंग एनीथिंग. मैंने उसको कहा अभी तो हनीमून मनाने आई हो, मना लो, उसके बाद ज़रूर ऐसा मौका आएगा जब आप अकेले भी अपने आप
ट्रैवल पे जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी ऑल्सो। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा दूसरा एक्सपीरियंस हुआ कि सैंड ट्यून्स का मेरा बुकिंग था। और सैंड ट्यून्स जिन जिन लोगों ने गए होंगे, आपको अपने सारे इष्ट याद आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है आने के पहले थोड़ा सा अपना कुछ जो भी ज़मीन जायदाद थी उसका कुछ इंतज़ाम करके आती, वसीयत लिख के आती, क्योंकि आपको लगता है कि बस आप बचने नहीं वाले हो। द वे दे ड्राइव इज़ लाइक क्रेज़ी। आगे की सीट पर मैं अकेली थी तो ड्राइवर के साथ बैठी थी और पीछे एक पूरी फैमिली थी, मराठी फैमिली, हस्बैंड वाइफ, उनके मम्मी पापा और एक उनका छोटा बेटा। Fortunately, unfortunately, I don't look like Marathi. They started talking in Marathi about me, and the lady, auntie, started saying की एकटे चालेली वाटती आहे, कशी बाई लोक दुबई सारख्या ठिकाणी एकट्या येतात. डॉटर इन लॉ एडेड, हाँ अकेली आई है, और देखो ना अभी ये रात को 10:30 बजे सैंड ट्यून्स के लिए जाने वाली है, तो ये बेली डांस भी अकेली देखेगी. ये सब उनका मराठी में कॉन्वर्सेशन चल रहा था. तो लड़का अपने वेल इन्फॉर्म्ड एक्सपोजर को यूज़ करते हुए बोला कि हाँ कॉर्पोरेट में बहुत कॉमन है ये, यहाँ किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आई होगी, दिख तो ठीक ही रही है, और मैंने देखा डॉक्टर नाम लिखा हुआ था, तो कॉन्फ्रेंस को एक्सटेंड कर लिया होगा. और पूरा रास्ता वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे. एंड इट वाज सो वेरी इंटरेस्टिंग कि अपने बारे में किसी को, और उनको कहीं नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे उनकी बात समझ में आ रही है. वहाँ पहुँची, अमेजिंग एक्सपीरियंस, बेली डांस, व्हाट अ स्किल इट इज़. एंड आई वाज पुट अप विद डिफरेंट नेशनलिटीज़, ग्लोबल आई शुड से. उनका एक पूरा ग्रुप था, उसके साथ मेरा बुकिंग था जगह का, और बेली डांसर्स हमारे पास आई, उन्होंने हमको बुलाया, हमने उनके साथ डांस किया. एंड इट वाज सच अ गुड फन दैट आई विल नेवर फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस. 4 दिन बाद मैं वापस आई, और बाय वर्च्यू ऑफ माई जॉब द टर्म आई कॉइन्ड फॉर माई सेल्फ इज़ दैट आई एम अ कंट्री ट्रॉटर. एंड व्हेन आई से दिस, मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई भी ऐसा शहर होगा जो मेरे लिए अनफेमिलियर होगा, बट इंडिया के बाहर ये मेरा ऐसा पहला एक्सपीरियंस था. कुछ पासपोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पन्ने खाली रह जाते हैं. मेरे पासपोर्ट पे डेनमार्क का एक स्टैंपिंग है, और उसके बाद ये स्टैंपिंग था, तो थोड़ा डर लग रहा था. बस मैं यही कहूँगी कि इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला. एक तो सबसे पहले कि आई हैव बिकम वेरी कूल इन मिलेनियल्स, की बकेट लिस्ट में मेरा टिक मार्क हो गया. बट ऑन सीरियस नोट, इट हैज़ हेल्प मी to get more confidence, because it was out of my comfort zone, and I have become more non-judgmental, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, और एक जैसे मुझे लगता है कि उनका एक जुमेरा बीच है जो बहुत सुंदर है, और सारे एशियन कंट्रीज़ के लोग किनारे पे खड़े होकर पानी देख रहे थे, और बाहर के नॉन एशियन कंट्रीज़ आई शुड स्पेसिफाई, वो सारे मस्त अपने स्विम वेयर्स में पानी के अंदर, दे वर हैविंग लॉट ऑफ फन. सो बहुत बार पानी में उतरना पड़ता है, और बहुत बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है. सो लेट मी नो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. थैंक यू सो मच.